है। एक तो आपका पूरा सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस चेंज के अलावा आपका जो सीटेट वाले जो स्टूडेंट है उनके साथ आपका एक बड़ी दिक्कत देखने को मिल गई। वही आपके बाहर हो गए जो आपके सीटेट के स्टूडेंट है, ठीक है। तो जितनी भी बात है आपके केवीएस के जो आपका नोटिफिकेशन है, जो आपका सिलेबस है और सिलेबस में क्या चेंज हुए, कहां से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको चीजें लेकर चलनी है ताकि आप लोग केवीएस के एग्जाम को पास कर सके, उनके ऊपर एक एक करके सभी चीजें मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एलिजिबल नंबर आपका 16 आया है, इसके अंदर जो आपका बदलाव देखने को मिला है पहले उसको ऊपर बात करते हैं। तो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको मैंने आपका पीआरटी का खोला हुआ है, जो आपका पीआरटी का एडवर्टाइजमेंट नंबर आया हुआ है। तो आपको बताइए अभी पेपर जो आपका होगा आपका सीबीटी मोड पर होगा, यानी पेपर आपका जो आपका केवीएस का इस बार होने वाला है आपका ऑनलाइन होने वाला है। ये भी मैं आपको बताऊंगा पेपर आपका किस महीने में होगा, इसकी डेट भी मैं आपको बताऊंगा। सभी चीजें एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। उसके अलावा पेपर आपका ऑनलाइन होगा और आपकी वैकेंसी भी आपको दी हुई है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर आया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो उसके अंदर आपकी जो वैकेंसी भी दी हुई है सेम आपकी वैकेंसी है 6414 आपकी वैकेंसी है। बट ये आपकी टेंटेटिव होती है, जो आपकी घट बढ़ सकती है, बढ़ने की संभावना ज्यादातर नहीं होती, घटने की संभावना रहती है। ये मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था। तो 6014 आपकी वैकेंसी है जो आपकी पीआरटी की है, और सेम एज इट इज आपकी ऐसी है जैसे आपकी टीजीटी पीजीटी के जो आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर आपको दी हुई थी, ठीक। उसके अलावा बाहर मैं बात करूं एज के क्राइटेरिया की अगर बात करूं, चाहे आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, XYZ कोई भी आपकी पोस्ट हो, तो एज के अंदर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। जैसा आपके सामने स्क्रीन पर अगर आपको दिख रहा है, तो पीआरटी के लिए जो एज चाहिए होती है वो चाहिए होती है 30 साल की एज चाहिए होती है। अगर मैं बात करूं टीजीटी की तो उसमें 35 साल चाहिए, पीजीटी के लिए आपकी 40 साल एज चाहिए। तो एज के अंदर केवीएस वालों ने कोई भी बदलाव नहीं करा। तो जो भी अपना कोर्स किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2018 से बीएड वालों को भी पार्ट 1 के लिए यानी पीआरटी के लिए एलिजिबल कर दिया था, तो वो भी इस बार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इस बार इसके अंदर एक कंडीशन को रख दिया गया, एक शर्त रख दी गई कि जो बीएड वाले अप्लाई करेंगे उनका जो आपका जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है, वो रहेगी आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग रहेगी। जो आपका डिसीजन आने वाला है 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका डिसीजन आएगा। जो आपका बीएड और डीएलएड का चल रहा है, क्या पता डिसीजन आ जाए और क्या पता अगली डेट मिल जाए, उसके ऊपर कुछ भी कहना भी पॉसिबल नहीं है। तो बीएड वाले फिलहाल आप दोनों ही पेपर के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, पीआरटी और टीजीटी दोनों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अभी जो मेन बदलाव आने वाले उसके ऊपर बात करेंगे, जो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो एज के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि जो बच्चे ओवर एज हो गए उनके लिए यहाँ पर कोई भी चीज देखने को नहीं मिली है, वो भी रिलैक्सेशन सेम आपका ऐसे ही है जैसा आपका पहले दिया होता था। भाई अगर कोई स्टूडेंट SC ST कैटेगरी का है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको 3 साल का मिल जाएगा। जो महिलाओं को अलग से रिलैक्सेशन मिलता है केवीएस के अंदर, वो मिलता है आपका 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। भाई वैसे क्या है, जैसे मान लीजिए पीआरटी की पोस्ट है तो 30 साल के आपका जो स्टूडेंट है वो इसके अंदर क्राइटेरिया था जैसा पहले था, सेम एज इट इज अभी भी आपका वैसा ही बना हुआ है। तो एज में कोई भी यहाँ पर छेड़खानी नहीं की गई। कहा जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वहां तक आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट चाहिए, सीटेट भी जो आपका है वो कंप्लीट चाहिए। अब जो बच्चे इससे पहले सीटेट पास हो चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी सीटेट का एग्जाम देंगे उनके लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि वो उनका तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो उनके लिए दिक्कत समस्या खड़ी करती, जो इस बार सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो उनको इस बार एलिजिबल नहीं माना। तो भाई ये बड़ा गंभीर विषय है। 4 साल बाद वैकेंसी आई है, 2018 में इनको एलिजिबल माना गया था और इस बार इनको एलिजिबल नहीं माना, तो इनको भी एलिजिबल करना चाहिए था, क्योंकि इतने साल बाद वैकेंसी आ रही है तो मौका सबको समान मिलना चाहिए था। बट इसको बोर्ड ने नहीं माना। तो अगर किसी को मुझसे हेल्प चाहिए या जो भी मेरे लेवल से बनेगा तो मैं उसको आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूं, करना पड़ेगा। और इंटरव्यू के अंदर भी इन्होंने इस बार चेंज कर दिया। इंटरव्यू का जो रेशियो होता था पहले होता था आपका 85-15 का रेशियो होता था। 85% आपके रिटर्न के जुड़ते थे और 15 आपके इंटरव्यू के जुड़ते थे। बट इसको इस बार इन्होंने चेंज करके 70:30 का कर दिया, ठीक है। तो ये बदलाव इस बार आपको देखने को मिला रिटर्न और आपके इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। अभी और बदलाव के ऊपर बात करेंगे, एक एक करके सभी बात बता देता हूं। तो बाकी सिलेक्शन का मोड आपका सेम वही है पहले, जो है आपका सिलेबस जिसके अंदर आपका सबसे ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिला है, ठीक है। सिलेबस आपका चेंज हो गया बिल्कुल आपका पूरा का पूरा। मैंने कुछ जब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर जब ये न्यूज आई थी मैंने क्लियर कहा था भाई अभी रुक जाना, सिलेबस आपका मुझे पता था टीजीटी तो डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि टीजीटी के अंदर पक्का चेंज देखने को मिलेगा। बट पीआरटी के अंदर भी बदलाव देखने को मिलेगा, इसकी संभावना इतनी नहीं थी। तो सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब देखिए इसकी तैयारी कहां से करनी है, कैसे पढ़ना है, उस सब के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। और आपका एग्जाम कब तक होगा तो सभी के ऊपर एक एक करके आपको बता देता हूं। चीज आपके एग्जाम में नहीं है कि पेपर के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा ये आपका जो सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है इसके अंदर जो आपकी 2 लैंग्वेज आपको दी हुई है, 20 नंबर के अंदर 10 नंबर में इंग्लिश आएगी, 10 नंबर में हिंदी आएगी।
इसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में अलग से पास होना जरूरी है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ये रूल आपका खत्म हो गया था। इससे पहले रूल हुआ करता था, ठीक है, जब पहले केवीएस की वैकेंसी निकलती थी कि दोनों में पर्टिकुलर पास होना जरूरी था, बट ऐसा कोई भी रूल नहीं है और ये बात कंफर्म है, इसको मानकर चलना, ठीक है, कि इनमें दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी होता है। तो 10-10 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश आ जाएगी। उसके अलावा बाकी के जो आपके 20 नंबर है, 20 नंबर में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। एक में आपकी जनरल अवेयरनेस और आपकी करंट अफेयर आएगी, एक में आपकी रीजनिंग एबिलिटी आएगी और एक में आपका कंप्यूटर आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को 2018 में आपका पहली बार ऐड किया था 10 नंबर के नाम से, बट इस बार इसको कम कर दिया, 5 नंबर का ऐड कर दिया। डिटेल में बात करेंगे एक एक करके कि कितना इसको कम किया है और इसके डिटेल में इसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 20 नंबर में आपकी 2 लैंग्वेज आ गई और 20 नंबर में आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, जनरल अवेयरनेस यानी आपकी करंट अफेयर, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हुआ। उसके अलावा बात करते हैं आपके अगले 60 नंबर के बारे में। अच्छा, जिनका पीआरटी और टीजीटी है, तो पीआरटी और टीजीटी में भी सेम 20 नंबर की आपकी 2 लैंग्वेज आएगी और सेम 20 नंबर के आपके ये 20 नंबर आएंगे। पीआरटी टीजीटी नंबर के ये नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके पार्ट 3 के बारे में, जो पीआरटी के अंदर पूछा जाएगा 60 नंबर का और टीजीटी और पीजीटी में पूछा जाएगा आपका 40-40 नंबर का पूछे, और पीआर उसमें टीजीटी और पीजीटी में आएंगे आपके 100 नंबर में, ठीक है। जिन बच्चों का टीजीटी और पीजीटी है उनके नंबर आएंगे 100 नंबर में, वहां पर उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा, जो भी उनका सब्जेक्ट है। तो देखिए, उनको अपने सब्जेक्ट पर कमांड करनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट के लिए अपना ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, इसके ऊपर एक बार बात करता हूं। तो इसके अंदर आपको क्या क्या करना है इसके ऊपर बात करता हूं। बाकी आपका वेटेज है 70-30 का, जो वेटेज है जो मैंने आपको